स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं आपके एलपी रिजल्ट के बारे में। कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या वो न्यूज़ सही है गलत, क्या वो सही होती है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, जो आंसर की लिंक थी उसको मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से कुछ खुल कर आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल्ड ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटीज एंड इट विल बी इन लेवल वंस देयर रिव्यू कंप्लीट स्कोर कार्ड। यानी उन्होंने कहा है जब स्कोर कार्ड रेडी हो जाएगा उसके बाद तब हम आगे जारी करेंगे। चलिए इसके सोर्स कोड को देखते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है, यानी किसी वेबसाइट को जब बनाया जाता है तो उसमें जो उसका अंदर का भाग होता है, इंटरनली पार्ट, जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं तो उसका बाहर का भाग है, लेकिन जो अंदर का पार्ट होता है जिससे वो बना होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। उसके लिए एक ऐप है, उसको मैं बता दूंगा, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसको दिखाते हैं। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरीके से ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है HTML सोर्स कोड। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक कॉपी करने का, पेस्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने लिंक कॉपी की थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एडिट सोर्स कोड। इस पर हमें क्या करना होगा, सिंपली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। पर देखेंगे इसका सोर्स कोड खुल कर आ गया है। कुछ इस तरीके से एक कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में आ गया है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप कुछ जाकर चेक भी कर सकते हैं इसके बारे में सच्चाई क्या है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें, यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्शन, इन्होंने देखेंगे ऑब्जेक्शन विल बी इनवैलिड, यानी ऑब्जेक्शन को बंद कर दिया गया है। रिव्यू कंप्लीटेड स्कोर कार्ड रेडी टू व्यू, यानी कहने का मतलब है स्कोर कार्ड जब रेडी हो जाएगा तो आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कोड वगैरह आपको दिखेगा। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 337 यहाँ पर दिख रहा है, 337 ये डेटा आप देखेंगे इसके सामने। द फ्रॉम विल बी अवेलेबल बिटवीन ओनली डाटा, उसके बाद मल्टीप्लाई डिस्प्ले विल बी अवेलेबल। यहाँ पर आप देखेंगे 31 जनवरी 2025 और यहाँ पर भी देखेंगे 31 जनवरी 2025। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपको डाटा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अवेलेबल, यहाँ दिखेंगे द एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन, यानी कहने का मतलब 31 जनवरी को आपके ये रिजल्ट आ सकते हैं। ये पूरी संभावना है और जो यहाँ पर बताया गया है वो बिल्कुल सही है। उसके पहले भी आ सकते हैं लेकिन संभावना कम है, क्योंकि इसके पहले जो RRC ग्रुप डी का फिजिकल हुआ था, RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, फिजिकल हुआ था, उसमें भी यही चीज़ सोर्स कोड दिखा रहा था। यानी जिन लोगों का रिजल्ट में नाम आ गया था, उसके बाद जब एडमिट कार्ड को देखा गया, मतलब सोर्स कोड से जब चेक किया गया था, जिनका जिस डेट को था, मेरा खुद मतलब 13 जनवरी को मेरा फिजिकल था रतलाम डिवीजन में, तो मेरा खुद जो है उसमें 13 जनवरी दिखा रहा था और 13 जनवरी को ही मेरा फिजिकल हुआ था। यानी सोर्स कोड में जो दिखा रहा था वही सेम चीज़ें दिखा रही थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट 31 जनवरी को आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और उसी दिन ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है, इसमें कोई एडिटिंग मैंने नहीं की है। आप खुद जाकर उसी लिंक को कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं इजीली। बाकी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।